Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि लास्ट में रणजी और जो वो वॉरियर था वो दोनों लड़ते रहते हैं, बट कोई किसी की भी विजय फाइनल नहीं होती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि कल हम दोनों आकर के दोबारा लड़ेंगे। तो आज क्या होता है कहानी में, वी विल कंटिन्यू। ओके, तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। व्हेन रणजी गोट होम, जब रणजी घर पहुंचा, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face। तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए ये एक्सप्लेन करना अपने मम्मी पापा से कि ये कट्स एंड ब्रूसेस, चोट और खरोच के निशान जो उसके शरीर पर, फेस पर दिखाई दे रहे थे, लेग्स पर, आर्म्स पर, वो कैसे हुए। It was difficult to conceal the fact that he had been an unusually violent fight। ये भी मुश्किल था उसके लिए छिपाना कि वो एक घमासान युद्ध करके अभी आया है। Unusually violent fight, घमासान युद्ध। And his mother insisted on his staying at home for the rest of the day। और उसकी मम्मी ने अब दबाव डाल करके कहा कि अब तुम शाम तक घर के बाहर नहीं जाओगी। That evening, उस शाम, though he slipped out of the house and went to the bazaar, वो चुपके से घर से निकल गया और कहाँ पहुँच गया, बाजार। Where he found comfort, and वहाँ उसको बहुत अच्छा लगा। And solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। और उसने वहाँ क्या किया, तरह तरह के लेमन जूस रखे हुए थे, उसमें से उसने एक गिलास जूस पिया और एक बनाना की पत्ती पर गरम गरम जलेबियाँ रख करके खाई, उसको बड़ा अच्छा लगा। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। अभी वो लेमनेड फिनिश्ड कर ही चुका था कि उसने देखा कि सामने से उसका एडवर्सरी मीन्स एनिमी सामने से आ रहा था रोड पर। His first impulse was to turn away and look elsewhere। उसका पहला इरादा तो ये हुआ कि कहीं और देखने लगूं, वहाँ से अपनी नज़र हटा लूँ। His second to throw the lemonade bottle at his enemy। उसका सेकंड इरादा ये हुआ कि जो ये लेमनेड की बोतल है वो अपने एनिमी के मुंह पर मार दूँ। But he did neither of these things। परंतु उन दोनों में चीज़ों में से उसने कुछ भी नहीं किया। Instead he stood his ground and scolded his passing adversary। और इसके बजाय उसने क्या किया, बड़ी रेत पर अपने पैर जमा करके खड़ा हो गया और अपने दुश्मन को सामने से आते हुए घूरने लगा। And the warrior said nothing either but scolded back with equal ferocity। उसके वॉरियर जो था सामने से आता हुआ, उसने भी कुछ नहीं कहा और उसने भी उसकी तरफ घूरा, बिल्कुल वैसे ही गुस्से में। The next day was as hot as the previous one। जैसे पहले दिन गर्मी थी, आज भी अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी। रणजी फेल्ट वीक। रणजी को बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। और उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो लड़ाई करे। हिज बॉडी वॉज स्टिफ। उसका शरीर कड़ा हो गया था। एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। और पहले दिन की लड़ाई से उसके शरीर में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। परंतु वो चैलेंज को भी तो नहीं ठुकरा सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। पोल पर ना जाने का मतलब होगा अपनी हार स्वीकार करना। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। अगर वो उस दिन नहीं जाता, देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, तो वो उस दूसरी लड़ाई में हार जाता। बट ही कुड नॉट एक्विज इन हिज ओन डिफीट। परंतु वो अपनी किसी भी तरीके से अपनी हार नहीं चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। वो अंत में अपने एनिमी को हराना चाहता था और आउटविट हिम, या तो अब उसे बुद्धि से हराना चाहता था। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट। तभी उसको अपना सम्मान वापस मिल सकता था। इफ ही सरेंडर्ड नाउ। यदि वो अब समर्पण कर देता, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम। तो वो हमेशा के लिए हार जाता। बट टू फाइट, परंतु लड़ना, एंड बी बिटन और हार जाना, टुडे लेफ्ट हिम फ्री। आज उसको मुक्त कर देता। टू फाइट लड़ने से, एंड बी बिटन अगेन और आगे हारने से। मीन्स आज अगर वो लड़ाई नहीं करता आज या फिर हारा जाता तो आगे लड़ने से और हारने से बच जाता। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट। परंतु जैसे ही वो लड़ा,
अगर वो लड़ेगा तो ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में जो पूल है उस पर उसका अधिकार निश्चित हो जाएगा। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, वो ये भी सोच रहा था, ये आशा कर रहा था कि शायद जो वॉरियर है वो आज उस चैलेंज को भूल जाए और पूल पर ही ना आए। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग, परंतु उसकी आशाएं भंग हो गईं जब उसने अपने अपोनेंट में विरोधी को वहां बैठे हुए देखा। स्टेप्ड टू द वेस्ट, जो वेस्ट तक उसकी जो चट्टानें थी वो दिखाई दे रही थी। ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और जो पूल की अदर साइड थी वहां पर रॉक पर वो बैठा हुआ था। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो वॉरियर था वो अपने शरीर पर तेल मल रहा था, तेल की मालिश कर रहा था। ही सॉ रणजी बीनीथ द साल ट्रीज, उसने रणजी को देखा कि वो साल ट्रीज के नीचे खड़ा हुआ था। एंड कॉल्ड चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, उसने फिर चैलेंज के लिए उसको बुलाया कि पानी की उस तरफ, पूल के उस तरफ आ जाओ। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, चिल्ला करके कहा इधर आ जाओ और लड़ाई करो मुझसे। बट रणजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, परंतु रणजी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने जो सामने वाला दुश्मन था उसकी कोई कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, तुम आ जाओ इस तरफ और लड़ो, रणजी ने कहा। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, ऐसी ही शक्ति के साथ चिल्लाया। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, अब वॉरियर बोला स्विम करके आ जाओ और यहाँ पे आकर मेरे से लड़ाई करो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, ओहो शायद तुम इस पूल की लंबाई को ही नाप नहीं सकते हो, इसलिए तुम आ नहीं सकते, अब तुम डर गए हो, वो ऐसे उसको चिढ़ा रहा है। बट रणजी कुड हैव स्वंग द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, परंतु रणजी तो देखो स्टूडेंट्स, स्विंग, स्विम, स्वैम एंड स्वम, दिस इज थर्ड फॉर्म स्वम, तो रणजी कई बार 12 बार कम से कम डजन टाइम्स वो इस डजन टाइम इस पूल को बिना थके, टायरिंग बिना थके पार कर चुका था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ तो उसको वॉरियर मीन्स योद्धा को, सामने वाले उसको जो अपोनेंट था उसको अपनी सुपीरियरिटी, अपनी जो श्रेष्ठता थी उसको दिखाने का मौका मिल रहा था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, इसलिए जल्दी से, स्लिप मीन्स उतारना, वेस्ट मीन्स बनियान, उसने अपने जल्दी से बनियान उतार दी। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और वाटर में सीधी छलांग, डाइव्ड मीन्स छलांग लगाना, छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, और पानी को जैसे कि चाकू काटता है वैसे काट करके। सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, बिना स्प्लैश किए ही वो सरफेस पर पहुंच गया। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, वॉरियर का मुंह हंग मिस हंग ओपन, खुला रह गया, अमेजमेंट मिस अचंबे में खुला रह गया कि ये कैसे कर सकता था। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम करते हुए कहा अरे तुम डुबकी लगा सकते हो, गोता मार सकते हो। इट इज़ इजी सैड रणजी, रणजी ने कहा हाँ बड़ा आसान है। ट्रेडिंग वाटर विद वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव, और दूसरे किसी चैलेंज का इंतजार करते हुए उसने कहा कि क्या तुम नहीं कर सकते ऐसा। नो सैड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं सीधे कूदता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, तो फिर यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं देखो तुम्हें अभी डाइव करके दिखाता हूँ, मैं तुम अगर मुझे कहो तो। इट इज़ इजी सैड रणजी, रणजी ने कहा हाँ हाँ बड़ा आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने हाथों को फैलाओ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को अपने फीट की तरफ अलाउ करो। द वॉरियर स्टूड अप, जो वॉरियर था वो खड़ा हो गया। स्टिफ, सीधे, एंड स्ट्रेट, एकदम कठोर तन करके। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपनी बाहें फैला ली उसने। एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी में कूद गया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, वो अपने पेट के बल कूदा, गिरा पानी में। विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, उसने स्प्लैश, इतनी ज़्यादा आवाज़ हुई पानी में कि जो पेड़ पर बैठी हुई पक्षियाँ थी वो भी चीख करके उड़ गई। स्क्रीम में चीख। रणजी
into laughter. रणजी खिलखिलाकर हंसने लगा. Are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. अच्छा, तुम तो इस पूल को ही खाली करने जा रहे हो भैया. He asked the warrior. रणजी ने वॉरियर से कहा. Come to the surface. Came to the surface. जो वॉरियर था वो सरफेस के ऊपर आया. स्पाउटिंग वाटर, पानी को इस प्रकार से काटते हुए जैसे कि छोटी सी मछली काटती है. Wasn't it good? अच्छा नहीं क्या मैंने? Asked the boy. वॉरियर ने पूछा. Evidently proud of his feat. अपनी जो उसने कर्तव्य किया था उस पर बड़ा घमंड दिखा रहा था कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा किया होगा. Not very good said रणजी. रणजी ने कहा नहीं बहुत अच्छा तो नहीं था. You should have more practice. पर तुम्हें more practice, ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है. See, I will do it again. देखो मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ. And pulling himself up on a rock. और अपने आप को एक रोक पर खड़े करके. He executed another perfect dive. उसने फिर से दूसरी एक परफेक्ट डाइव की. The other boy waited for him to come up. अब जो वॉरियर था वो देख रहा था कि रणजी कब बाहर आएगा. बट स्विमिंग अंडर वाटर, परंतु पानी के अंदर तैरता हुआ रणजी सर्कल्ड हिम. रणजी ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाए. एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड. और पीछे से उसके पीछे से बाहर निकला. हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ. अब वॉरियर ने बड़े ही एस्टोनिश्ड आश्चर्य तरीके से कहा, अरे ये तुमने कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रणजी. अब रणजी ने पूछा, क्या तुम नहीं तैर सकते पानी के अंदर? नो बट आई विल ट्राई इट. परंतु मैं कोशिश करूंगा, मैं तैर नहीं सकता. द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन. वॉरियर ने कई ट्रेमेंडस में मैनी एफर्ट्स किए, प्रयास किए, टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल में डुबकी लगाने की. एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट नाउ. और उसने सोचा कि शायद इस बार उसने अच्छा किया. दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस. जबकि वो जब पानी में तैर रहा था तो उसके जो बॉटम में हिप्स थे वो पानी के बाहर ही रह जाते थे, सरफेस के ऊपर रह जाते थे. रणजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम. रणजी ने फिर भी उसको निरुत्साहित नहीं किया. इट वॉज नॉट बैड. और उसने कहा बुरा प्रयास नहीं था. बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. परंतु तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है. विल यू टीच मी? आस्क्ड हिज एनिमी. रणजी के एनिमी ने कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक. हाँ, यदि तुम्हें पसंद है तो आई विल टीच यू. मैं तुम्हें सिखाऊंगा. यू मस्ट टीच मी. तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा. इफ़ यू डोंट टीच मी, यदि तुम मुझे नहीं सिखाओगे, आई विल बीट यू. तो मैं तुम्हें मारूंगा. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी? क्या तुम रोज यहाँ आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक सैड रणजी. रणजी ने कहा, हाँ यदि तुम चाहो तो मैं रोज यहाँ आऊँगा. दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर. वो दोनों पानी से बाहर निकल आए. एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक. और एक चिकनी चट्टान पर एक दूसरे के पास बैठ गए. माई नेम इज सूरज सैड द वॉरियर. अब वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है. व्हाट इज योर्स? तुम्हारा नाम क्या है? इट इज़ रणजी. तो रणजी ने कहा, मेरा नाम रणजी है. आई एम स्ट्रोंग. आई एम नॉट. एम आई नॉट? अब वॉरियर ने सूरज ने कहा, आज सूरज. सूरज ने कहा, वॉरियर कौन है? सूरज, जो वॉरियर कह रहा था अपने आप को. और फाइटर, जो अपने आप को, जो रणजी कौन है? जो अपने आप को फाइटर कह रहा था. तो वॉरियर ने कहा कि मैं स्ट्रोंग हूँ. देखो मैं कितना स्ट्रोंग हूँ ना. Bending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. उसने अपने आप को इस तरह से करके दिखाते ना कि देखो मेरी मसल्स में कितना मजबूत हूँ. तो बेंडिंग हिज आर्म, अपनी भुजा को इस तरह से झुकाया कि एक वॉल ऑफ मसल, कि उसकी जो मसल थी वो गेंद की तरह खड़ी हो गई. स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश. और उसका जो वाइट मांस था वो दिखने लगा. यानी कि मांस का मीन्स की जो उसकी बॉडी की स्किन थी वाइट, वो दिखने लगी. यू आर स्ट्रोंग सैड रणजी. रणजी ने कहा, हाँ तुम तो बहुत बहादुर हो. यू आर अ रियल पहलवान. तुम ही वास्तविक पहलवान हो. वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेस्लर सैड सूरज. सूरज ने कहा कि एक दिन मैं संसार का सबसे बड़ा रेस्लर चैंपियन बनूंगा. स्लैपिंग हिज थाइज. अपनी जांग को स्लैप में पीटने लगा, हाथ से पीटने लगा.
विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ के प्रहार से हिलने लगी। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रणजीज हार्ड थिन बॉडी। अब उसने रणजी की बॉडी को विश्लेषण तरीके से देखा, क्रिटिकली तरीके से देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर्ड। तुम ना थोड़े से क्वाइट स्ट्रॉन्ग हो, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, बस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तुम भी। बट यू आर टू बोनी, तुम बहुत छोटे हो। पर आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ तुम लोग ज़्यादा नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ ही खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 सीवर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीता हूँ, 1 लीटर मिल्क रोज़ पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काऊ, हमारी अपनी गाय है। बी माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र बन जाओ। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें मेरी तरह पहलवान बना दूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव, यदि तुम मुझे डुबकी लगाना सिखाओगे, एंड स्विम अंडर वाटर, और पानी के अंदर तैरना सिखाओगे, तो आई विल मेक यू अ पहलवान, तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर, ये तो बिल्कुल उचित है। इज़न्ट इट, क्या सही नहीं है? दैट इज़ फेयर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सैड रणजी, रणजी ने कहा। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, जबकि वो उसको शक हो रहा था कि क्या वो एक अच्छा एक्सचेंज, मतलब कि जो सिखाएगा उसके बदले में कुछ अच्छा मिल रहा है उसको। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सैड, सूरज ने अपनी भुजा को उस यंगर बॉय के यानी कि रणजी के कंधे पर रख दिया और कहा, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, हम अब आज से मित्र हैं, है ना। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, उन्होंने एक दूसरे की तरफ बड़ी ही ईमानदारी से, अनफ्लिंचिंग आइज, सच्चाई के साथ एक दूसरे की आंखों में देखा। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, उनके अंदर एक प्रेम की अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। वी आर फ्रेंड्स सैड रणजी, रणजी ने कहा, हाँ हाँ आज से हम फ्रेंड्स हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. The birds had settled, पक्षी फिर से आकर के पेड़ों पर बैठ गए, in their branches, अपने शाखाओं पर बैठ गए, and the pool was quiet, और शांत हो गया, बिल्कुल जो पूल था शांत हो गया, and limpid, बिल्कुल क्लीन हो गया, in the shade of the sal trees, और जो साल की ट्रीज थे उनकी छाया उन पानी में पड़ने लगी। इट इज़ आवर पूल सैड सूरज, सूरज ने कहा, देखो ये हमारा पूल है, आज से ये हम दोनों का पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन हु वुड डेयर, तो आज के बाद कोई भी हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे नहीं आएगा। किसका साहस है जो हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे आ जाए। हु वुड डेयर सैड रणजी, हाँ हाँ, रणजी ने कहा, हाँ कौन साहस करेगा हमारी परमिशन के बिना आना। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, इस प्रकार से हंसते हुए कि मन ही मन वो सोच रहा था रणजी कि जीत उसकी हुई है। स्टूडेंट्स, जीत उसकी कैसी हुई है? क्योंकि उसने किसी के दिल को जीत लिया है। अगर हम चाहें तो अपने आप पर कंट्रोल करके अपने व्यवहार से दूसरे के दिल को जीत सकते हैं। लड़ाई एक सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम चाहें तो किसी भी प्रकार की लड़ाई को मिटा सकते हैं। किससे? प्रेम और अच्छे व्यवहार से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed the story very well. So stay home, stay safe.